अभी मैं ओशो की बुक पढ़ रहा था, संभोग से समाधि की ओर। तो इस किताब के ना किताब के 12 नंबर पेज पे मेरे को एक इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिली। पहले आपको कहानी सुनाता हूँ, बाद में मोरल ऑफ द स्टोरी की तरह हम बात करेंगे। एक बार एक नगर में सड़क पे एक आदमी चिल्लाता है, पंखे ले लो पंखे, दुनिया के सबसे अनूठे पंखे जो अभी तक देखे नहीं गए वैसे पंखे। तो उस नगर का सम्राट जो है खिड़की से, महल की खिड़की से झांक करके देखता है कि ऐसे अनूठे पंखे कौन से आ गए जो अभी तक दुनिया में देखे नहीं गए, क्योंकि मैंने तो दुनिया के कोनों कोनों से पंखे मंगा रखे हैं और दुनिया के सबसे ज्यादा, सबसे खूबसूरत, सबसे अनूठे पंखे तो मेरे पास है, फिर ये कौन से पंखे बेच रहा है। राजा ने देखा उसके हाथ में नॉर्मल पंखे थे। उसको महल के अंदर बुलाया गया और राजा ने पूछा क्या खूबी है इसी तेरे पंखों की। वो बोला खूबी बहुत है हुजूर, खूबी गिनाते मैं थक जाऊंगा, आप थक जाएंगे, पंखों की खूबियां कम नहीं होंगी। बहुत खूबी है, अनूठे पंखे हैं, मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। तो सम्राट ने कहा चलो ठीक है भाई, तुमने तेरे हाथ से बनाए हैं तो मैं पंखे ले लूंगा, तो मेरे को पंखों के रेट बताओ। उसने कहा हुजूर सिर्फ 100 रुपए। दाम पंखों की क्वालिटी क्या, कि दाम तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 100 रुपए का पंखा है। तो सम्राट थोड़ा जंबित हुआ, उसने बोला भाई 100 रुपए का पंखा, ऐसे पंखे तो मैंने बाजार में 2-2 पैसे में, 20-20 पैसे में खरीदे हैं, तू 100 रुपए क्यों मांग रहा है। उसने कहा हुजूर यही तो बात है, 20 पैसे वाले और 100 रुपए वाले पंखे में, वो 20 पैसे का है इसलिए 20 पैसे में आपको मिल गया, लेकिन ये मैंने अपने हाथों से बनाया है क्योंकि मेरी मेहनत इसमें लगी है, ये 100 रुपए का पंखा है और इसकी क्वालिटी तो आप पूछिए भी मत, क्योंकि बाजार में नहीं मिलेगी आपको। कहता है ऐसी क्या खास बात है इन पंखों में। वो कहता है हुजूर पंखे 500 साल चलेंगे। राजा थोड़ा अचंभित हुआ, सम्राट को थोड़ा अचंभा हुआ, उसने कहा 500 साल चलेंगे, ये क्या बात हुई 500 साल, मेरे को तो ये लगती है 1 हफ्ते में टूट के बिखर जाएंगे। कहते नहीं हुजूर 500 साल चलेंगे और खराब भी कम से कम 100 साल बाद होंगे, उससे पहले तो खराब भी नहीं होने के। तो राजा ने कहा भाई झूठ बोल रहे हो, बेईमानी करना चाहते हो पंखे बेचने के लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा हुजूर आप नगर के सम्राट हो, आपसे बेईमानी करके कहाँ ही जाऊंगा, यहीं रोज पंखे बेचता हूँ, कभी भी पकड़ लेना अगर पंखे खराब हो जाए। राजा ने एक शर्त पर 2 पंखे लिए कि भाई 2 पंखे ले दे मेरे को, लेकिन ठीक है 1 हफ्ते बाद तू फिर से महल में हाजिर होना, मैं पंखों की कंडीशन पे अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है, चला गया। राजा को पता था पंखे टूट जाएंगे, बिखरेंगे, हो सकता है पंखे वाला फिर से ना भी आए, लेकिन राजा को ये जानना था कि किस बल पर इतना झूठ बोल रहा है। राजा को ये साफ पता था ये झूठ परोस रहा है, लेकिन राजा को ये जानना था क्या ऐसी पावर है जिसके बल बुते ये झूठ बोल रहा है। राजा ने पंखों को लिया, पंखे 3-4 दिन में टूटना स्टार्ट हुए, बिखर गए। हफ्ता आते आते पंखे पूर्ण रूप से टूट गए, बिखर गए। राजा को लगा आज वो नहीं आएगा, लेकिन वो पंखे बेचने वाला 1 हफ्ते बाद ठीक उसी समय महल में हाजिर हुआ। उसने कहा कहिए हुजूर पंखों का क्या हाल है, पंखों को सुनाइए। तो राजा ने कहा भाई वो बड़े पंखे फर्श पर बिखरे पड़े हैं, टूट गए पंखे। वो कतई अचंभित नहीं हो, उसने कहा पंखे टूट गए। तो राजा ने देखा अभी ये डरेगा, लेकिन वो नहीं डरा। उसने कहा पंखे हुजूर पंखे टूट गए तो इसका मतलब आपको पंखे झालने नहीं आते, आपको पंखों से हवा लेनी नहीं आती। राजा ने कहा ये क्या बात कर रहा है, तो अब मेरे को सिखाएगा कि पंखे कैसे झाले जाते हैं, पंखों से हवा कैसे ली जाती है। उसने कहा समझ आता हूँ हुजूर, लेकिन एक बार ये लीजिए पंखा और आप मेरे को पंखा झाल के दिखाइए, हवा लेकर के दिखाइए आपने किस प्रकार हवा ली। राजा ने पंखा पकड़ा और पंखा हिलाया नॉर्मली। कहता ऐसे, तो कहता बस यहीं पर प्रॉब्लम थी हुजूर, क्योंकि पंखा टूट नहीं सकता था 100 साल से पहले, लेकिन टूट गया इसका मतलब आपको जानना नहीं आता, और क्योंकि आपने दिखाया जाल करके पंखा ऐसे कतई नहीं जानना। तो राजा ने कहा भाई तुम बताओ फिर विधि पंखे की झालने की क्या विधि है, हम तो उसी विधि से पंखा झाल लेंगे। तो उसने कहा हुजूर पंखा पकड़िए, अपने मुंह के सामने, अपने सर के सामने पंखा पकड़िए और पंखे को स्थिर रखिए और अपने सर को हिलाइए, आप खत्म हो सकते हैं, पंखा खत्म नहीं होगा। ये तरीका है पंखे को झालने का। तो भाई उसी प्रकार ओशो ना, इस स्टोरी के माध्यम से ओशो का कहना यह था कि पंखा झालना गलत नहीं था, पंखा बेचने वाले की नीति गलत थी, उसकी नीति पंखा झालने की गलत थी। उसी और ओशो इसमें ये कहना चाहते हैं कि गलत सिद्धांतों को अगर हजारों वर्षों तक दोहराया जाएगा ना, तो वो सिद्धांत फिर हम ये भूल जाते हैं कि वो गलत है, और फिर हम जो उन सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता उसको गलत मानने लगते हैं। उसी प्रकार पंखे वाला का यही सीन था कि आदमी पैदा हुआ है 5-6 हजार 10 हजार वर्ष पहले की संस्कृति के साथ, आदमी उस संस्कृति का फल है, लेकिन संस्कृति गलत नहीं है, आदमी गलत है। आदमी मरता जा रहा है और वो संस्कृति की दुहाई देते हुए, महान संस्कृति, महान धर्म, महान सब कुछ, इसका फल यह आदमी है, उसी संस्कृति को गुजरा है, यह परिणाम है उसका। लेकिन नहीं, आदमी गलत है और आदमी को बदलना चाहिए अपने आप को। भाई यहाँ उसको सीधा साधा ये कह रहे थे, जो सिद्धांत, जो नीतियां, जो चीजें आपको गलत लगती है, आप उनमें सुधार करिए, आप उस सांचे में ढलने की कोशिश मत करिए।